अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ फ्रेज पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि फ्रेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्रेज किसको कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रेज। तो आज मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे एक बुक्स होती हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि फ्रेज की पता नहीं कितनी इकसाम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेज की असल में इकसाम है कितनी। मैं एक इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। दूसरा, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि फ्रेज की जो इतनी सारी टाइप्स हैं वो किस बुनियाद पर बनाई गई हैं। सबसे पहली बात कि फ्रेज की जो टाइप्स बनाई जाती हैं वो उसके फंक्शन के बुनियाद पे बनाई जाती हैं। यानी अगर कोई आपका फ्रेज है वो जुमले में किस तरह का काम कर रहा है, उसी टाइप का उसका नाम रखा गया या वैसा एक टाइप बना दिया गया। एक सिंपल सी मिसाल हो, नाउन फ्रेज की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉपिक नाउन फ्रेज है, कि अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है आपके पास जो जुमले में वो काम कर रहा है जो खुद नाउन करता है, तो उसको नाउन फ्रेज कह दिया जाएगा। सिंपल सी बात। अब आगे जाकर हम ये पढ़ेंगे कि नाउन कौन से काम करता है। अब अगर यहाँ पर अगर मैं नाम लूँ वर्ब फ्रेज का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर वर्ब फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे होंगे सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई नई चीज़ नहीं है, बस फंक्शन के बुनियाद पर इसके टाइप्स बना दिए गए। सपोज अगर 2-3 वर्ड्स मिलकर एक वर्ब का काम कर रहे हैं जुमले में, तो हम उसको वर्ब फ्रेज कह देंगे। सिंपल सी बात। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जुमले में आकर एडवर्ब का, जेरंड का, प्रीपोजिशन का, इन्फिनेटिव का काम कर रहे हैं, तो हम उनको वैसा वैसा नाम दे देंगे। तो एक चीज़ स्टूडेंट्स क्लियर होगी आपकी कि हम ये टाइप्स किस बुनियाद पर बनाते हैं। यहाँ पर मैं जो है कंजक्शनल फ्रेज भी कह सकता हूँ कि जो जुमले में कंजंक्शन के तौर पर काम आए। इंटरजेक्शनल फ्रेज भी मैं बना सकता हूँ। अब ये आप कितने भी चाहें बना सकते हैं, ये आप अपनी तरफ से एक आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं कि भाई ये काम कर रहा है तो इसको ये वाला फ्रेज हम कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो। कुछ किताबें तो इसको 4 पढ़ाती हैं, कुछ 5 पढ़ाती हैं, कुछ 8 पढ़ाती हैं। अगर आप यूट्यूब पर भी जाएंगे तो मुख्तलिफ आपको चीज़ें मिलेंगी। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जैसा फंक्शन करेगा वैसा वो फ्रेज बन जाएगा, आप उसको वो नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पर हम आते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं नाउन फ्रेज की बात करता हूँ, तो अब कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया कि सर नाउन फ्रेज असल में ये फंक्शन के बुनियाद पे है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी याद रखें कि जो नाउन फ्रेज है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। हमें पता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही फ्रेज कहते हैं, लेकिन जो नाउन के तौर पर काम आए, यानी नाउन वाला काम करे किसी भी जुमले में, तो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। ठीक है। अब हमें क्या पता सर नाउन जुमले में किस कौन कौन सा काम करता है, कौन सा फंक्शन करता है, तो हम ये भी पढ़ लेते हैं। भाई नाउन हम किसको कहते हैं? नाम को, किसी शख्स के नाम को ढूंढें इन 4 जुमलों में किसी के नाम। तो सर यहाँ पर टीचर भी एक नाम है, ठीक है, कॉमन नाउन है। स्टूडेंट भी एक नाम है, कॉमन नाउन है। शाजेब भी एक नाम है, ठीक है, और टेबल भी एक नाउन है। तो सर हमें पता चल गया जुमलों में ये नाउन किस काम आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। जुमले में पहले पहले कौन आता है? जिसकी हम बात करते हैं या जुमले में कोई काम करता है तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सर एक तो नाउन सब्जेक्ट के तौर पर काम आता है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैं लिख लेता हूँ कि सर ये सब्जेक्ट के तौर पर काम आता है, नाउन। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा। अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो कमेंट में लिख ले, मैं कॉम्प्लीमेंट पे अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम आया है। ये ऑब्जेक्ट है। तो ये मैं आपको नाउन के बारे में बता रहा हूँ कि नाउन जुमले में कौन सा काम करता है, फिर हम बढ़ेंगे कि नाउन फ्रेज क्या करता है, वही काम करेगा। अच्छा, ऑन द टेबल, ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रीपोजिशन आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है। तो सर हमें पता चल गया कि नाउन किसी भी जुमले में या तो सब्जेक्ट का काम करता है, या तो कॉम्प्लीमेंट का, या ऑब्जेक्ट का, या जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का। ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट, ये प्रीपोजिशन का।
अब अगर मैं बात करूं नाउन फ्रेज की, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, काम यही करते हैं, ये चार काम करते हैं जुमले में। या तो ये सब्जेक्ट के तौर पर आएंगे, ये जुमले में या तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आएंगे, या ऑब्जेक्ट के तौर पर आएंगे, या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के तौर पर आएंगे। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, टाइप्स, लेकिन मैं यहां पर आपको बेसिकली चार पढ़ा रहा हूं। अब मैं रिप्लेस कर रहा हूं, हमें पता है ये टीचर नाउन है ना, और मैंने आपको बताया था कि जब आप फ्रेज बनाएंगे तो नाउन के साथ कोई चीज ऐड कर लें, कोई भी चीज, कुछ भी आप उसके साथ ऐड कर लें। मैंने यहां पर क्या ऐड किया है, माय बेस्ट टीचर। तो ये अब कंप्लीटली इस पूरे को अगर मैं देखूंगा ना, ये पूरा, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ये एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट। तो सर ये तो हो गया फिर फ्रेज, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेज हो गया। तो ये यहां पर सब्जेक्ट का काम करेगा। देखो सिंपल और छोटी सी बात, कोई इसमें ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा नीचे वाले पे आते हैं। मैंने नीचे वाले ये इनको ही नीचे लिखा है यहाँ पे, यू आर। अब यहाँ पे स्टूडेंट है, तो हमें पता है कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। स्टूडेंट के साथ एक दो चीज मिला लें, आप ऐड कर लें जो इसके बारे में कुछ बता रही हूं। सर एक तो ये ओबीडेंट है, दूसरा मैं किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक हो गया। तो सर ये पूरा फ्रेज हो गया। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। अगर मैं यहां पे बात करूंगा सेम जुमला, आई टाट शाहजेब, मैंने शाहजेब को पढ़ाया। शाहजेब के साथ कुछ चीजें ऐड कर लें ताकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाए, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें पता है कि नाउन होता है और जो है फ्रेज होता है। आई टाट माय नेफ्यू शाहजेब। अब मैंने यहां पर क्या ऐड कर लिया, मेरा भतीजा शाहजेब। अब ये तीन वर्ड्स हो गए, हो गया फ्रेज, बन गया फ्रेज। तो यहां पर ये किसके काम आ रहा है सर, अगर इसकी बात करें तो ये आ रहा है ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, और ये आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पर। और सर ये पूरा, वहां पे सिर्फ टेबल था, यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड्स दिए गए हैं। ऑन द टेबल, इस पूरे को लेंगे क्योंकि ये पूरा एक सेट है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीपोजिशन आ जाए, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन आ जाए, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। सिंपल सी बात समझ आ रही है। नाउन फ्रेज कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो नाउन के तौर पर काम आए जुमले में। अब नाउन किस तौर पर काम आता है, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, और जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर भी तो यही काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सर ये नाउन फ्रेज है, एक बेसिक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट अबाउट नाउन फ्रेज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।